हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बिजनेस स्टडी का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं? टेलर को एज अ फादर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके प्रिंसिपल्स करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो फ्यूल के किए थे, फ्यूल के कितने थे? 14। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टेलर के हैं वो कितने हैं? 5 प्रिंसिपल्स हैं कि उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से काम को करना चाहिए। तो क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब साइंस की अकॉर्डिंग काम करना है, ये नहीं है। रूल ऑफ थंब क्या है? अपनी मनमर्जी, अपनी मनमर्जी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉट रूल ऑफ थंब, अपनी मनमर्जी का नियम नहीं है। ये क्या है? साइंस है। बिफोर टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट द वर्कर्स यूज टू परफॉर्म देयर टास्क ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल एंड एरर और रूल ऑफ थंब। किस बेसिस पे? जब मतलब टेलर ने जब साइंटिफिक मैनेजमेंट सजेस्ट नहीं किया था, उसके पहले जो मैनेजमेंट थी या वर्कर्स थे वो किस तरीके से परफॉर्म करते थे कि अपने तरीके से, अपने अजम्पशंस के अकॉर्डिंग को करते थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब जो पुरानी अप्रोच थी, जो पहले अप्रोच थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? वर्कर देमसेल्फ हैड टू डिसाइडेड हाउ दे हैड टू वर्क एंड व्हाट वर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। कि वर्कर अपने अकॉर्डिंग ही सोच लेते थे कि किस तरीके से हमें काम को करना है और परफॉर्म करने के लिए क्या करना होगा। इट मीन्स प्लानिंग एंड डूइंग फंक्शंस व बीइंग परफॉर्म्ड बाय द वर्कर देमसेल्फ। जो काम को करना है और उसे सोचना है, या जहाँ उसे किस तरीके से करना है, ये दोनों काम ही कौन करते थे? वर्कर्स अपने आप ही करते थे। प्लानिंग एंड डूइंग फंक्शंस। तो क्या है? टेलर ने क्या एम्फेसिस किया है? टेलर ने क्या सजेस्ट किया है? अपॉन द नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम डूइंग। जो प्लानिंग और डूइंग है ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। प्लानिंग कोई और करेगा और उसे इम्प्लीमेंट कोई और करेगा। द रूल ऑफ थंब वॉज रिप्लेस्ड बाई साइंटिफिक टेक्निक। रूल ऑफ थंब को, जो अपनी मनमर्जी का नियम था, उसे किसके अकॉर्डिंग रिप्लेस कर दिया गया? साइंटिफिक टेक्निक। की अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग नहीं काम करना, किसके अकॉर्डिंग करना है? साइंटिफिक टेक्निक्स के अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट इज असाइन द टास्क ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल that is determination of one best way while the workers put the plan into actions। मैनेजमेंट ने क्या किया कि जो काम को हमने सौंपना है तो उसके अकॉर्डिंग जो प्लानिंग एंड कंट्रोल है वो मैनेजमेंट ने करनी है। ठीक है, उसने ये डिसाइड किया कि एक ही बेस्ट वन वे होना चाहिए और जो वर्कर्स क्या करेंगे? उसी प्लान को एक्शन मतलब जो इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने क्या सजेस्ट किया कि प्लानिंग एंड कंट्रोल एक पर्सन करेगा और जो डूइंग, जो काम करने का तरीका है वो कौन करेगा? वर्कर्स। ठीक है, पहले जो था, पहले प्लानिंग और डूइंग दोनों एक ही पर्सन करते थे, वर्कर, बट ये दोनों अब टेलर ने क्या कर दिए? अलग कर दिए, जिसके साथ हमें इजी हो गया। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड प्रिंसिपल क्या है? साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कमैन। वर्कर्स की अच्छे तरीके से सिलेक्शन करनी, ट्रेनिंग करनी और डेवलपमेंट करनी। तो ये क्या है? इसके अकॉर्डिंग क्या है? अंडर दिस साइंटिफिक मैनेजमेंट द वर्कर आर सिलेक्टेड एंड ट्रेन इन अकॉर्डेंस विद जॉब रिक्वायरमेंट्स। जो भी जॉब रिक्वायरमेंट होगी उसकी अकॉर्डिंग वर्कर को सिलेक्ट करना है। ये नहीं है कि मान लो सपोज अगर किसी पर्सन ने LLB का कोर्स किया है तो वो क्या बनेगा? तो वो लॉयर ही बनेगा ना। ठीक है, तो एक वकील बनेगा। ये तो नहीं है कि हम उसे बोलेंगे कि तू डॉक्टरी लाइन स्टार्ट कर दे, या हम बोलें कि एक वर्कर है जिसने मैनेजमेंट की हुई है, जैसे उसे पूरी नॉलेज है किस तरीके से फिनांस का काम करना है या किस तरीके से दूसरा काम करना है, तो ये तो नहीं है कि वो कोई और काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम बोलें कि साइंस वाला जो टीचर है वो कॉमर्स नहीं पढ़ा सकता और कॉमर्स वाला टीचर जो है साइंस नहीं, मतलब नॉन मेडिकल नहीं पढ़ा सकता, तो ये मतलब उसके अकॉर्डिंग जो अगर जॉब रिक्वायरमेंट वहाँ पे है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसे सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस वैसे ही रख रहे हैं हम पर्सनस को। ठीक है, द स्किल ऑफ वर्कर्स मस्ट मैच द नीड ऑफ द जॉब। जो स्किल्स होती है उनकी, ठीक है, वो हमेशा जॉब के अकॉर्डिंग मैच होनी चाहिए वर्कर की, उसकी नीड के अकॉर्डिंग, जो भी उसकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही। जैसे मान लो उसे काम करना था टीचिंग का और उसे मिल कोई और रहा है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही। ठीक है, उसकी जो भी उसकी स्किल है, उसकी जो भी नॉलेज है, उसी के अकॉर्डिंग काम
उसे देना चाहिए। इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब ऑर्गेनाइजेशन में हमारी ये प्रोडक्टिविटी को हेल्प करने में हमारी मदद करता है। क्यों? क्योंकि देखो इंक्रीज़ करने में कैसे हमारी मदद करता है, जैसे हम जिसकी हमें ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसे सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो हम उसको वेजेस वगैरह देंगे। तो नहीं तो हम इस ऐसे नहीं है कि वैसे ही एक्स्ट्रा पर्सन हम अननेसेसरी पर्सनस रख रहे हैं तो उनको भी वेजेस दे रहे हैं, तो जो वेजेस उनको दे रहे हैं उसके हमारी प्रोडक्ट जो भी काम कर उसे काम नहीं पता होगा किस तरीके से करना है, ठीक है, जिससे हमारी जो रॉ मटेरियल है वो वेस्ट होगा, तो उसके साथ प्रोडक्टिविटी भी हमारी इंक्रीज़ नहीं होगी। तो थर्ड प्रिंसिपल क्या है? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी होता है आपस में मिलजुल के काम करना, ठीक है, आपस में प्यार, ये सारा कुछ, और डिस्कॉर्ड नॉट डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब टेलर ने क्या सजेस्ट किया है? द एम ऑफ मैनेजमेंट शुड बी टू अचीव हार्मोनी इन द एंटरप्राइज। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशनल के जो भी एंटरप्राइज मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल है अगर हमने वो कंप्लीट करने तो वो किस तरीके से करेंगे कंप्लीट? हार्मोनी से। अगर हम सारे वर्कर्स को एक साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, उन्हें ये नीचा नहीं दिखाएंगे कि तुम पियन हो या वर्कर हो, इस तरीके से नहीं, ठीक है। तो क्या है? इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज़ नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़। ये तभी पॉसिबल होगा, ऑर्गेनाइजेशनल के गोल तभी हाई होंगे अगर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉई में कोई भी फ़र्क नहीं होगा, कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, ठीक है। एम्प्लॉयर मतलब कंपनी का ऑनर, एम्प्लॉय मतलब वर्कर। दूसरी ऑन दी वन हैंड क्या है? द एम्प्लॉयर सीक हायर प्रॉफिट्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स को फाइंड करेगा। ऑन दिस दूसरी साइड पे क्या है? एम्प्लॉय एक्सपेक्ट हायर वेजेस, तो एम्प्लॉय क्या सोचेंगे कि उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। जैसे कंपनी को जब ज़्यादा प्रॉफिट होने लग जाए तो एम्प्लॉय भी तो चाहेंगे कि उन्हें ज़्यादा वेजेस हो, क्योंकि उन्हीं की बदौलत ही तो ये सब कुछ हो रहा है। अगर वो काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, तभी तो हमें प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है। सो द हार्मोनी इन द एंटरप्राइज कैन बी अचीव ओनली बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी थ्रू वन बेस्ट वे। एक ही मेथड है, उसके अकॉर्डिंग ही हम जो भी ऑर्गेनाइजेशनल के गोल हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो फोर्थ क्या है? म्यूचुअल कॉरपोरेशन और मेंटल रेगुलेशन। म्यूचुअल मतलब आपस में हमारा जो भी समझो आपस में प्यार है वो अच्छे से बना रहे, ठीक है। तो क्या है? म्यूचुअल कॉपरेशन इम्प्लाइज दैट देयर शुड बी अ कंप्लीट चेंज इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज टूवर्ड्स ईच अदर। एक दूसरे का जो भी उन दोनों के बिहेवियर है वो चेंज हो जाए, बिल्कुल आपस में मेंटल रेगुलेशन जो भी जो सोचते हैं वो बिल्कुल चेंज होना चाहिए। उनके माइंड में ये नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयर के कि मैं ही कंपनी का ऑनर हूँ, मैं ही अपने अकॉर्डिंग काम करूँगा और एम्प्लॉय को इसमें बोलने का कोई हक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो भी बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए। एम्प्लॉयर इसे अच्छे से ट्रीट करे तभी जो एम्प्लॉयर मोटिवेट होंगे और अपना बेस्ट आउटकम दिखाएंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन ओनली बी अचीव इफ़ द कॉपरेशन बिटवीन वर्कर एंड द एम्प्लॉयर। तभी ये ऑर्गेनाइजेशनल के गोल कंप्लीट होंगे जब दोनों में आपस में कॉपरेशन होगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि सबसे पहले जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जिस भी पर्सन के साथ हमने डील किया है उन दोनों में आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेलर ने क्या किया है? टेलर वाज ऑफ द व्यू दैट मैनेजमेंट शुड कंसीडर द वर्कर एज टू पार्टनर। जो टेलर का क्या व्यू है, क्या ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग कि मैनेजमेंट जो होता है, ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, वर्कर को किस तरीके से कंसीडर करे? एज अ पार्टनर, ठीक है, नॉट एज अ एम्प्लॉय। तो एंड द वर्कर शुड कंसीडर एज अ सेंस ऑफ लॉयल्टी टूवर्ड्स द मैनेजमेंट। और जो वर्कर है, जो एम्प्लॉई है, वो भी मैनेजमेंट के प्रति क्या हो? लॉयल हो, वफादार हो। ये ना हो मतलब ये ना हो कि वो ये सोचे कि ये कड़ा मेरा अपना काम है, मैं जैसे मर्जी करूं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट प्रिंसिपल है, फिफ्थ प्रिंसिपल जो टेलर ने सजेस्ट किया है, मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट होनी चाहिए, तो वो कैसे होगी? हायर प्रोडक्टिविटी शुड बी द एम ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज वर्कर।
तो जो मैनेजमेंट के साथ साथ ही वर्कर की भी यही इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो। इट विल इंक्रीज द प्रॉफिट एंड रिड्यूस एज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम जो भी उसकी जो बनाते हैं उसकी प्रोडक्शन को कम करके अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। द वर्कर विल गेट हायर वेजेस। बोथ द वर्कर्स एंड मैनेजर must know what constitute a fair day work and fair days pay, कि ये उन दोनों को पता होता है। कॉन्स्टिट्यूट होता है मतलब मेन पार्ट होता है कि जैसे जो भी वर्कर एक अच्छे तरीके एक अच्छा काम कर रहा है एक अच्छे दिन में, ठीक है, तो उसके बदले में उसे अच्छे पे भी मिलना चाहिए। जो भी उसकी सैलरी है वेजेस है उसे अच्छा मिलना चाहिए। तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जब वर्कर खुश होंगे तब हमारी हायर प्रोडक्टिविटी होगी, क्योंकि वर्कर इससे मोटिवेट होंगे, तो उसके साथ ही क्या है हमारा मैक्सिमम आउटपुट होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे टेलर ने सजेस्ट किए थे 5 प्रिंसिपल्स।